जय श्री महाकाल। आज शिव की खोज के इस अध्याय में हम जानने वाले हैं एक ऐसा रहस्य जो सामान्य मनुष्य तो क्या देवता तक नहीं समझ पाए। भस्मधारी शिव का रहस्य, वो जो श्मशान में निवास करते हैं, जो भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं और जो शवों पर विराजते हैं। क्या महादेव का यह रूप डरावना है या फिर इसमें छिपा है अमृतत्व का रहस्य? आइए जानते हैं भस्मधारी शिव क्यों शव पर रहते हैं। कल्पना कीजिए, आधी रात का गहरा सन्नाटा, एक ऐसा स्थान जहां संसार का हर कोलाहल आकर शांत हो जाता है। श्मशान। यहां जलती चिताओं की लपटें आकाश को छू रही हैं और हवा में घुली है राख और नश्वरता की गंध। ये वो अंतिम सत्य है जिससे हर कोई भयभीत है, लेकिन इसी भय के केंद्र से एक ध्वनि उभरती है, डम डम डम। यह डमरू की ध्वनि है जो सृष्टि और प्रलय के शाश्वत संगीत का प्रतीक है। इस ध्वनि के ताल पर कौन नृत्य कर रहा है? वो जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया, जिन्हें देखकर दुनिया डर से कांप उठती है। भूत, प्रेत, पिशाच, गण, ये सब भय मुक्त होकर, आनंद में मग्न होकर अपने स्वामी को घेरे हुए हैं और उनके बीच उस धधकती चिता की राख पर ध्यान मग्न बैठे हैं वो महाकाल, जिनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। उनका श्रृंगार देखिए, शरीर पर सोने चांदी के आभूषण नहीं, बल्कि चिता की पवित्र भस्म लिपटी है। गले में फूलों की माला नहीं, विषधर सर्प लिपटे हैं। वो एक योगी हैं, एक वैरागी, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। यही हैं भूतों के राजा, भूतनाथ, और काल को भी अपने अधीन रखने वाले, मरण को भी मरण देने वाले भस्मधारी शिव। जब हम ईश्वर की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में भव्य महलों, स्वर्ण सिंहासनों और दिव्य अप्सराओं की छवि बनती है। एक ऐसा संसार जो सुख और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो। लेकिन महादेव की दुनिया इन सब कल्पनाओं से परे है। वो उन चीजों को अपनाते हैं जिनसे हम मुंह फेर लेते हैं। वो श्मशान को अपना घर कहते हैं जो हमारे लिए अंत का प्रतीक है। वो राख को अपना श्रृंगार बनाते हैं जो हमारे लिए विनाश की निशानी है। ये विरोधाभास ही हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या आपने कभी गहराई से विचार किया है, आखिर क्यों ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शिव श्मशान में निवास करते हैं? वो अपने शरीर पर आभूषणों की जगह चिता की भस्म क्यों लगाते हैं? क्यों वो शव पर बैठकर अघोर साधना में लीन रहते हैं? क्यों उनके गले का हार विषैले सर्प हैं और उनके साथी भूत प्रेत हैं? इन सवालों के जवाब ही शिव के वास्तविक स्वरूप का द्वार खोलते हैं, और यही हमें आज के हमारे सबसे बड़े सवाल तक ले जाता है। एक ऐसा प्रश्न जो मृत्यु के भय और जीवन के सत्य के बीच खड्डा है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं इस पहले सवाल के साथ। क्या महादेव वास्तव में मृत्यु के देवता हैं जैसा कि हम समझते हैं, या वो उस मृत्यु के भी पार का परम सत्य हैं? भस्म यानी राख, जो कभी जीवन था वही राख बनकर धरती में मिल जाता है। महादेव उस राख को अपने शरीर पर लगाते हैं ताकि संसार को सिखा सकें, जो आज है कल वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उनकी भस्म हमें यह बताती है कि अहंकार, रूप, धन, सत्ता सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे। केवल एक ही तत्व शाश्वत रहेगा, शिव तत्व। शिव कहते हैं, भस्म से सजना विनाश नहीं, वैराग्य का प्रतीक है। श्मशान एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में एक सिहरन दौड़ जाती है। ये वो जगह है जहां लोग जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहां जीवन का सबसे कठोर और अंतिम सत्य दिखाई देता है। यहां राजा और रंक, अमीर और गरीब सब एक समान हो जाते हैं। यहां आकर दुनिया की सारी दौड़, सारी महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ राख के ढेर में बदल जाता है। लेकिन इसी भय और वैराग्य की भूमि पर मेरे महादेव, मेरे शिव निवास करते हैं। वो श्मशानवासी हैं। पर क्यों? क्योंकि शिव महाकाल हैं, समय के स्वामी। वो जानते हैं कि जो अंत है वही एक नए आरंभ का द्वार भी है। उनके लिए मृत्यु कोई भय नहीं, बल्कि परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। यह शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। शिव परम वैरागी हैं। वो सांसारिक मोह माया से परे हैं। श्मशान उन्हें प्रिय है क्योंकि यह स्थान किसी भी भ्रम, किसी भी दिखावे को टिकने नहीं देता। यहां केवल सत्य ही बचता है, नग्न और अपरिवर्तनीय। श्मशान का हर कण शिव के दर्शन को दर्शाता है। चिता से उठता धुआं हमारी क्षणभंगुर इच्छाओं की तरह हवा में विलीन हो जाता है। जलकर बची हुई राख जिसे शिव अपने शरीर पर लगाते हैं, यह सिखाती है कि इस भौतिक संसार का अंतिम सत्य यही भस्म है। और वो जलती हुई चिता की अग्नि, वो ज्ञान की अग्नि है जो हमारे अज्ञान, अहंकार और मोह को जलाकर आत्मा को शुद्ध करती है।
यही कारण है कि अघोरी और साधक इसी भूमि पर साधना करते हैं, मृत्यु के भय को जीतकर। वे जानते हैं कि संसार एक भ्रम है, एक माया जाल है, और इस माया से परे एकमात्र सत्य केवल शिव है। और जब शिव शव पर ध्यान मग्न होकर विराजते हैं तो यह दृश्य कोई भयावह कल्पना नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। शव यानी चेतना रहित शरीर। शिव हमें दिखाते हैं कि शक्ति यानी जीवन ऊर्जा के बिना वो स्वयं भी शव के समान है। इस आसन से वो मृत्यु पर अपनी विजय का उद्घोष करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हम यह शरीर नहीं, बल्कि इसके भीतर बसी चेतना है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझकर जीवन से मोह छोड़ डांट देता है, जो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, वही वास्तव में अमर हो जाता है। अमरता शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। श्मशान में शिव की खोज हमें यही सिखाती है, अंत को स्वीकार करने में ही अनंत जीवन का रहस्य छिपा है। शिव को कहा गया भूतनाथ, क्योंकि वो उन आत्माओं को भी शरण देते हैं जिन्हें कोई नहीं अपनाता, जो तिरस्कृत हैं, भटकी आत्माएं हैं। शिव उन्हें भी अपने गले लगाते हैं। वो हर रूप के भगवान हैं, भय के भी, प्रेम के भी। जब कोई डर से कांपता है, शिव मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनके लिए भय, क्रोध, मृत्यु सब एक ही ऊर्जा है। वो इन सबको साध चुके हैं। यही कारण है कि शिव मृत्यु के स्वामी नहीं, बल्कि मृत्यु से परे हैं। भस्मधारी शिव का रूप योग का अंतिम और सर्वोच्च स्तर दर्शाता है। लेकिन यह भस्म कोई साधारण राख नहीं है। यह श्मशान की राख है, जो हमें संसार की अंतिम और अटल सच्चाई का स्मरण कराती है। चाहे राजा हो या रंक, सुंदर हो या कुरूप, अमीर हो या गरीब, अंत में सब कुछ इसी राख के ढेर में परिवर्तित हो जाता है। जब एक योगी अपने ज्ञान और तप की प्रचंड अग्नि में अपनी हर एक इच्छा, हर वासना और अपने अहंकार तक को जलाकर पूरी तरह से भस्म कर देता है, तब वह भस्मधारी बनने की अवस्था को प्राप्त करता है। यह भस्म वैराग्य का सबसे बड़ा प्रतीक है। और वैराग्य का अर्थ दुनिया से घृणा करना या भागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी उसके मोह और बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाना है। शिव के शरीर पर लगी यह भस्म इसी परम सत्य का निरंतर अनुस्मारक है कि जो नश्वर है उसका मोह व्यर्थ है। पौराणिक कथाओं में जब प्रेम के देवता कामदेव ने शिव की गहन तपस्या को भंग करने का दुस्साहस किया, तो शिव ने क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से उन्हें भस्म कर दिया था। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है कि सच्ची साधना और आत्मज्ञान की प्राप्ति सांसारिक इच्छाओं के पूर्ण धन से ही संभव है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि भाई वैराग्य ही असली आनंद है और मृत्यु में भी जीवन छिपा है। इसीलिए शिव श्मशानवासी हैं। वे वहां निवास करते हैं जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है, जहां समाज के बनाए सारे नियम और सारे बंधन टूट जाते हैं। उनके लिए श्मशान भय का नहीं, बल्कि परम शांति और परम सत्य का स्थान है। उनका शव पर बैठना यह नहीं कि वे मृत्यु से प्रेम करते हैं, बल्कि यह शव साधना का एक गहरा तांत्रिक रहस्य है, जो दिखाता है कि वे मृत्यु के भय से भी परे हैं। शव यानी जड़ पदार्थ और शिव यानी परम चेतना। यह दृश्य दर्शाता है कि चेतना जब जड़ता पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेती है, तभी एक योगी शिव के समान हो जाता है। यह इस सत्य को स्थापित करता है कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी चेतना का अस्तित्व शाश्वत रहता है। वे महाकाल हैं, अर्थात समय और मृत्यु के भी स्वामी। मृत्यु भी उनके अधीन है, वे उसके नियंत्रण में नहीं। शिव का यह रूप हमें निडरता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। वे हमें दिखाते हैं कि जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, मृत्यु, वह वास्तव में अंत नहीं, बल्कि एक रूपांतरण है। अब सोचिए, दूसरा सवाल, क्या हम भी शिव की तरह भय को जीत सकते हैं? अगर हम मृत्यु को जीवन का एक अनिवार्य और प्राकृतिक हिस्सा मान लें, क्या हम अपने छोटे छोटे अहंकारों और इच्छाओं को ज्ञान की अग्नि में भस्म करके जीवन में अधिक शांति और स्वतंत्रता पा सकते हैं? भस्मधारी शिव हमें याद दिलाते हैं कि जीवन एक क्षणिक लहर है जो आएगी और चली जाएगी, पर यदि हम उस लहर के पार देख लें तो वहां बस एक ही तत्व मिलेगा, शिव तत्व। श्मशान का धुआं, राख और वह सन्नाटा, इन सब में छिपा है परम सत्य। सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन शिव अजर अमर हैं। तो अगली बार जब आप भस्मधारी शिव का रूप देखें, डरिए मत। वो आपको मौत नहीं, अमृतत्व का रहस्य दिखा रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपके मन में एक प्रश्न जगाया हो तो कमेंट में लिखिए, क्या आप मृत्यु को अब भी डर मानते हैं या शिव का एक और रूप? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शिव की खोज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम खोलेंगे महादेव के तांडव का रहस्य।